शायद भाजपा का यहाँ प्रत्याशी होता तो मैं अपनी दाढ़ी की खुजलाहट को बर्दाश्त करके मन मठेर के, मैं छत्तीसगढ़ से आता ही नहीं यहाँ, मैंने डिसाइड किया था। लेकिन एक तरफ देखिए रितु जायसवाल जैसी बेहतरीन छवि है, दूसरी तरफ एक ऐसी छवि है जो कभी भी किसी भी दल का टिकट लाकर शिवहर को नहीं छोड़ी, हर बार हारती रही, जमानत जब्त कराती रही, कभी विधानसभा लड़ ली, कभी लोकसभा लड़ ली, उनको कुर्सी से मतलब है। आज उनका बेटा विधायक है, 4 वर्षों से दिया लेकर ढूंढ रहे हम लोग, मिल नहीं पा रहा है। अब बेटा विधायक को ढूंढ नहीं पा रहे तो मां सांसद को ढूंढने कहां जाएंगे, सहरसा तक हर आदमी तो नहीं पहुंच सकता। तो यह एक समस्या यह है कि कुर्सी की भूख ऐसी है कि बेटा यहां विधायक है, जीरो साबित हो रहा है, नालायक साबित हो रहा है, लेकिन मां सांसद बनना चाहती है। अरे आप आनंद मोहन जी का कद तो खुद ही कहते हैं बहुत बड़ा है, तो बिहार में कहीं भी उंगली रखते नीतीश कुमार उनको टिकट दे देता। शिवहर आने का क्या मकसद था? शिवहर आने का मकसद है कि भैया सहरसा उनको हरा देता है, उस शिवहर आकर कभी 1.5 साल के लिए सांसद बनना चाहते हैं, कभी 2 साल के लिए बन के रह जाते हैं। बीच के पीरियड तो पिंजरे में थे, हालांकि वो खुद को शेर कहते हैं। अब पिंजरे का शेर के साथ क्या संबंध है, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। ये जो दुनिया है ना, ये युग डायनेमिक हो गया है। मैं अभी गलत बोलूंगा मेरे पे केस हो जाएगा। मैं अब किसी डीएम को पकड़ के पीट नहीं सकता, मैं किसी की डीएम को गोली नहीं मार सकता, मैं नहीं कह सकता कि दलित डीएम है तो गोली मार दो और कुछ नहीं होगा। लोगों ने देखा है क्या होता है, किसी का राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाता है। थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना है, वो चाहे मैं हूं या आनंद मोहन जी है। हम इस बार शिवहर के लिए लड़ रहे हैं और शिवहर पूरा साथ में लड़ रहा है, और मैं आज पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल। अभी हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और अभी हमारे साथ ऐसे तो सर परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी बता दें, संजय संघर्ष सिंह का नाम है, जो कि पूर्व 2020 में एमएलए का शिवहर से कैंडिडेट भी रह चुके हैं, निर्दलीय। और इनका एक ये तब वायरल हुए थे उस समय जब ये जो हाथों में हथकड़ी लगा करके लोग से वोट के लिए अपील कर रहे थे, उस समय इनका नाम ज्यादा तेजी से गुजरा था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत लोग जानते होंगे इनको। और एक इनका और कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे बने रहिए वीडियो के साथ। तो सर प्रथम तो सर आपका स्वागत है। धन्यवाद, और आपके नई किरण की टीम पूरी, सबको धन्यवाद, आभार कि आप मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को भी अपने रिपोर्ट में, मीडिया रिपोर्ट में शामिल करते हैं, और इसके लिए पुनः पुनः आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद गौतम। सर जैसा कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसमें शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी है जो कि महागठबंधन से कहीं ना कहीं आप भी जानते होंगे विशेष तरह से, उनसे जब एक सवाल पूछा गया रितु जायसवाल जी से कि आप शिवहर लोकसभा क्षेत्र में ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो आपके नाम का जिक्र किए। क्या है ये कहानी, थोड़ा बता दें। असल में क्या है कि ये तो न रितु जायसवाल ने कभी सोचा होगा कि हम शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के उम्मीदवार होंगे, और न ही ऐसा कोई बात था, क्योंकि वो तो वैसे भी सीतामढ़ी से हैं और उनको लड़ना होता तो सीतामढ़ी से लड़ते। लेकिन ये तो नियति ने पहले ही तय कर दिया था, और जैसा कि आपने कहा कि खुद प्रत्याशी रितु जायसवाल ने ये कहा कि आज से 6 वर्ष पूर्व मैंने कहा था कि आज मैं जिससे बात कर रहा हूं, भले वो है एक सिंहवाहिनी पंचायत का चर्चित मुखिया हो, भले राष्ट्रपति पुरस्कार तक चली गई हो, लेकिन उसको एक दायित्व का निर्वहन आने वाले भविष्य में करना होगा, और वह दायित्व होगा शिवहर लोकसभा क्षेत्र का सांसद होना। तब शायद वो इतनी गंभीरता से नहीं सोची होंगी कि एक दिन ऐसा होगा कि वो सीतामढ़ी से नहीं बल्कि शिवहर से लड़ना होगा। आज शिवहर से लड़ रही है, तो भले महागठबंधन से प्रत्याशी है, लेकिन मेरा मानना है कि वो वास्तव में पूरे शिवहर की प्रत्याशी है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी है। इसलिए मैं कई बार कहता भी हूं लोगों को कि देखिए, हर दल का अपना एक विचारधारा है, बेस है। जैसे भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, लालू यादव अगड़ा पिछड़ा की बात कर, उनकी राजनीति का आधार वही है। तो मैं कई बार लोगों को कहता भी हूं कि कंफ्यूज नहीं होना है, महागठबंधन से प्रत्याशी जरूर है रितु जायसवाल, लेकिन शिवहर ने उसे सर हाथों पर बिठाया है। तो महागठबंधन या आरजेडी के मंच से बोली गई कोई बात हमें नहीं भेज सकती। हम तो यह जानते हैं कि रितु जायसवाल वो प्रत्याशी है जिसने एक गहराई में बसा हुआ, जल में डूबा हुआ पंचायत को पूरे देश स्तर पे उभार दिया है। तो हमारी उम्मीदें तो उस प्रत्याशी से, रितु जायसवाल से यह है कि विकास के मायने में गर्त में गया हुआ शिवहर अगर कोई उठा सकता है ऊपर, विश्व के पटल पे या देश के पटल पे या राज्य के पटल पे लाया जा सकता है, तो वो काम रितु जायसवाल को करना है। और ये जिम्मेवारी ईश्वर ने उसे दिया है,
शिवहर को बेहतर बनाने का भी, संजय संघर्ष सिंह के संकल्पित 6 वर्षों की दाढ़ी को कटवाने का भी, यह सब नियति का तय किया हुआ है। यह सब समीकरण परमात्मा ने बनाया है। अन्यथा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा यहां 3 बार से लगातार थी, और इस बार भी किसी ऐरे गहरे को टिकट मिल जाता तो उसके हाथ में भी जीत की रेखा अपने आप बन जाती मोदी जी के नाम पर। लेकिन ये दुर्भाग्य देखिए, या शिवहर का होने वाला सौभाग्य देखिए कि प्रत्याशी जब नालायक हो तब हम लोग पार्टी देखते हैं, और पार्टी नालायक हो तो प्रत्याशी देखते हैं। तो मैं कभी राजद समर्थक नहीं हूं, वैसे तो मैं किसी दल में नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी सहानुभूति मेरी रहती है, तो वो मोदी जी के कारण रहती है। मोदी जी से भाजपा का यहाँ प्रत्याशी होता तो मैं अपनी दाढ़ी की खुजलाहट को बर्दाश्त करके, मन मठेर के, मैं छत्तीसगढ़ से आता ही नहीं, यहाँ मैंने डिसाइड किया था। लेकिन एक तरफ देखिए रितु जायसवाल जैसी बेहतरीन छवि है, दूसरी तरफ एक ऐसी छवि है जो कभी भी किसी भी दल का टिकट लाकर शिवहर को नहीं छोड़ी, हर बार हारती रही, जमानत जब्त कराती रही, कभी विधानसभा लड़ ली, कभी लोकसभा लड़ ली। उनको कुर्सी से मतलब है। आज उनका बेटा विधायक है, 4 वर्षों से दिया लेकर ढूंढ रहे हैं हम लोग, मिल नहीं पा रहा है। अब बेटा विधायक को ढूंढ नहीं पा रहे तो मां सांसद को ढूंढने कहां जाएंगे? सहरसा तक हर आदमी तो नहीं पहुंच सकता। तो यह एक समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि कुर्सी की भूख ऐसी है कि बेटा यहां विधायक है, जीरो साबित हो रहा है, नालायक साबित हो रहा है, लेकिन मां सांसद बनना चाहती है। अरे आप आनंद मोहन जी का कद तो खुद ही कहते हैं बहुत बड़ा है, तो बिहार में कहीं भी उंगली रखते नीतीश कुमार उनको टिकट दे देता। शिवहर आने का क्या मकसद था? शिवहर आने का मकसद है कि भैया सहरसा उनको हरा देता है, उस शिवहर आकर कभी 1.5 साल के लिए सांसद बनना चाहते हैं, कभी 2 साल के लिए बन के रह जाते हैं। बीच के पीरियड तो पिंजरे में थे, हालांकि वो खुद को शेर कहते हैं। अब पिंजरे का शेर के साथ क्या संबंध है, मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। ये जो दुनिया है ना, ये बदली है। अब युग डायनेमिक हो गया है। मैं अभी गलत बोलूंगा मेरे पे केस हो जाएगा। मैं अब किसी डीएम को पकड़ के पीट नहीं सकता, मैं किसी की डीएम को गोली नहीं मार सकता। मैं नहीं कह सकता कि दलित डीएम है तो गोली मार दो और कुछ नहीं होगा। लोगों ने देखा है क्या होता है, किसी का राजनीतिक कैरियर चौपट हो जाता है। थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना है, वो चाहे मैं हूं या आनंद मोहन जी है। हम इस बार शिवहर के लिए लड़ रहे हैं और शिवहर पूरा साथ में लड़ रहा है। और मैं आज पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं आपके चैनल, भैया देखिए, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां का ड्रेस और भाषा दूसरा होता है। जब आप मिडिल में जाते हैं, मध्य में, तो वहां का ड्रेस और भाषा चेंज हो जाता है। जब हाई स्कूल में जाते हैं तो वहां का ड्रेस और लैंग्वेज चेंज हो जाता है। कॉलेज का लाइफ स्टाइल कुछ और होता है। और जब आप डीएम बन जाते हैं, जब आप इंजीनियर बन जाते हैं, जब आप सचिव बन जाते हैं, जब आप अधिकारी बन जाते हैं, जब आप वीडियो बन जाते हैं, सीओ बन जाते हैं, तो आपका ड्रेस और भाषा दोनों चेंज हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जिस दल से प्रत्याशी होगा उसे उस दल का वेशभूषा में चलना होगा, उसकी बातों से सहमत रहना होगा, तब तक जब तक कि वो खुद सक्षम नहीं हो जाता। भाई हर कोई निर्दलीय नहीं लगता ना। राजद का टिकट लेकर जो आएगा उसे राजद का जो टैग लाइन है, पार्टी लाइन है, वो बोलना पड़ेगा, भले वो पार्टी लाइन उसके भीतर नहीं गया। अब ऐसा तो नहीं है कि जो प्राइमरी में ड्रेस पहना था वो बोलेगा कि नहीं मैं सफल हो गया तब भी वही ड्रेस पहनूंगा, ऐसा तो नहीं है, वही मेरी भाषा रहेगी, ऐसा तो नहीं है। अब गुरुजी जो कहेंगे वो तो कहना पड़ेगा ना। तो लेकिन डीएम बनने के बाद कोई उसी ड्रेस को थोड़े धारण रखेगा। डीएम बनने के बाद कोई थोड़े सोचेगा कि भाई मैं किस जाति से हूं, किस पार्टी से हूं। वैसे ही कोई सांसद विधायक बनने के बाद देखता है कि पूरा जनता ने हमको वोट दिया है, मैं शिवहर का हूं। प्रधानमंत्री देश के बनते हैं, सांसद शिवहर का बनेगा। सांसद कोई किसी पार्टी का नहीं, वो पार्टी, वोटिंग लाइन, डिसीजन, वो सारी चीज अलग है। कई लोगों ने कहा कि भाई आप तो रितु जायसवाल की बात करते हैं, विपक्ष में रहेंगी, सरकार तो उनकी बनेगी नहीं केंद्र में, तो क्या होगा? अरे भैया, सत्ता पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का, डेवलपमेंट की राशि बराबर मिलती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं में उसके अनुशंसा पे ही काम होता है। तीसरी बात यह है कि कोई भी सांसद अगर यहां से कोई जाएगा इलाज कराने एम्स के लिए, कुछ बीमारियां हैं जिसमें अनुदान मिलता है, क्या ऐसा है प्रोविजन संविधान में कि सत्ता पक्ष का सांसद लेटर देगा तभी अनुदान मिलेगा? सांसद लेटर देगा तो बीमारी के इलाज में छूट मिलेगी, तो अनुदान होगा, तो जल्दी एम्स में इलाज होगा। और हम लोग तो निर्णय कर लिया, देखिए पुल, सड़क, रेल, बहुत सारी समस्या है, बल्कि समस्याओं में ही शिवहर है। लेकिन पहला काम यह करना है जिसके लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, पार्टी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। रितु जायसवाल जी जिस दिन सांसद बनेंगी, दिल्ली में इनका एक फ्लैट है, वहां रहने चल देंगी। जो सरकारी आवास मिलेगा उस पर एक बोर्ड हमको लगाना है, शिवहर के लोगों आओ, रहो, खाओ, इलाज कराओ और सही तंदुरुस्त होकर वापस
शिवहर जाओ। दिल्ली में एम्स के लिए इलाज के लिए भटकते हुए लोगों को हमने देखा है। कई बार मैं तो लगातार जो भी कुर्सी पर सांसद रही है उनका विरोध ही करते रहा हूं, फिर भी उनके पीए को कहकर, किसी और को, नेता को कहकर मैंने हजारों चिट्ठियां बनवाई है एम्स के लिए। यहां तो ऑपरेटर बिठा दिया जाएगा, प्री अप्रूव्ड रहेगा कि भैया कोई भी आता है इलाज के लिए उसको एम्स तक पहुंचाओ, उसकी इलाज कराओ, उसके बाद ठहरने की व्यवस्था नहीं है, यहां ठहराओ, भोजन कराओ और सही दुरुस्त हो जाए तब उसे वापस जाने दो। तो ये सब कार्य करने के लिए सत्ता या विपक्ष में होने की जरूरत थोड़ी है, ये सब कार्य करने के लिए केवल सांसद होना जरूरी है। इस बार शिवहर पूरा मन बना चुका है कि रितु जायसवाल को सांसद बनाना है।